गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स 2.0। डेट है आज की 19 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। तो कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा करी है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री मेडिकेयर टू चिल्ड्रन। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल जो था वो बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। चलिए इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए आंध्र प्रदेश मैप इमेज में आप मैप में आप देख सकते हैं, ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यही आंध्र प्रदेश है। क्लियर है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, इसकी तीन कैपिटल है, एक है अमरावती, फिर है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। क्लियर। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, ये वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें, कितनी 25 सीटें जो है लोकसभा में है, 11 सीटें राज्यसभा के अंदर है और वही विधानसभा में 175 सीटें हैं, याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं इसके बारे में, रिसेंटली जो न्यूज है आंध्र प्रदेश के बारे में उसको जानते हैं। देखिए अभी जो है कुर्नूल हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का यहाँ निर्णय लिया था। इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था यहाँ के अभी मुख्यमंत्री को। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मंदिर में रथ का उद्घाटन किया था। राज्य के निर्वाचन आयोग जो आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप का लॉन्च यहाँ पर किया गया था। वही राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो पॉइंट ही आंध्र प्रदेश के बारे में रिसेंटली न्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी प्रोफेसर ने ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के लिए एनएसजी अवार्ड जीता है। तो ये किस आईआईटी प्रोफेसर के द्वारा जीता गया है, तो which IIT professor has win the NSG award for blast resistant हेलमेट। तो ये जो जीता गया है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर के द्वारा जो है ये ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट के लिए जो है एनएसजी अवार्ड जो है जीता गया है, याद रखिएगा। आईआईटी रुड़की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया है। तो इन विच कंट्री इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड। तो ये अभी कहाँ शुरू किया गया है, तो ये जो शुरू किया गया है वो ये बहरीन में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, बहरीन में जो है इसको अभी शुरू किया गया है, जो कि भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम है। क्लियर। और इसको बहरीन देश में जो है अभी शुरू किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किस बैंक के द्वारा ये किया गया है, तो विच बैंक हैज लॉन्च्ड टू द कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। तो ये जो किया गया है वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो है कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम जो है ये लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को बात करते हैं। देखिए ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है एचडीएफसी बैंक के लिए। देखिए अभी जो है घर घर राशन का एक अनूठा अनूठा कार्यक्रम है जहां कर्मचारियों ने अपने व्यक्तिगत आय से योगदान किया है। क्लियर। तो ये घर घर जो राशन है ये एक अनूठा अनूठा जो है कार्यक्रम है जहां की कर्मचारियों ने अपना व्यक्तिगत जो है आय से योगदान दिया है, ताकि क्या हो सकेगा 5,000 कोविड प्रभावित कम आय वाले को एचडीएफसी फास्ट बैंक जो है ग्राहक के राहत प्रदान किया जा सके। और वही बैंक के कर्मचारियों ने इसे उद्देश्य के लिए एक दिन में 1 महीने तक के वेतन में जो है योगदान पूरा अपना दिया है। क्लियर। तो यहाँ के जितने भी कर्मचारी उन्होंने अपने एक दिन का वेतन जो है उसका त्याग किया ताकि जो है घर घर राशन यानी गरीब लोगों को राशन मिल सके। इसीलिए बात एचडीएफसी फर्स्ट बैंक की करें तो इसका सीईओ कौन है, वी वैद्यनाथन है। वही इसके मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसके अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्लियर है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है। तो विच कंट्रीज नेवी इज बिल्डिंग द फर्स्ट फुल स्टील्थ वॉरशिप रिसेंटली। तो कौन सी देश की नौसेना है जो कि अभी पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है। तो ये जो बना रही है वो कौन सी बना रही है, वो रूस देश के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, रूस देश जो है इसी के द्वारा इसकी नौसेना के द्वारा जो है अभी पहली फुली स्टील वॉरशिप जो है ये बनाई जा रही है। अच्छा देखिए मैप में देखिए, इमेज में देखिए, वर्ल्ड मैप में देखिए, ये है देखिए आप रूस देख सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है रूस का। क्लियर है, ये आप पूरा ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा पूरा किसका है, रूस का है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की राजधानी जो है वो मॉस्को है। क्लियर। और यहाँ के वो कौन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।
कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की मुद्रा रूबल, रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। देखिए, देश ने अभी कोरोना के सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं रूस निर्माता स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप एक शेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को जो है अभी शहरों में पहुंचेगी सभी। वहीं भारत और रूस के बीच अभी रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवर्धन संवाद जो है अभी आयोजित करेगा। और देश की अंतरिम एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है। और रूस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप बना जो है टेलीस्कोप लगाया है। ठीक है, अंडर वाटर टेलीस्कोप जो है ये रूस के जो है वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया है। पॉइंट इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। किस अंतरराष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कि किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? तो ये किस जो है किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज एडॉप्टेड ए पॉलिटिकल डिक्लेरेशन टू एंड एड्स बाय द ईयर 2030? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो अभी किया गया है वो ये किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 2030 तक जो है एड्स को समाप्त करने की जो है राजनीतिक घोषणा इन्होंने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड अंकटाड की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त कौन कौन की गई है? तो अंकटाड की पहली महिला महानिदेशक कौन की गई है? ये तो हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड? ठीक है, तो ये किसकी, ये जो है रेबिका ग्रीनस्पेन करी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, रेबिका ग्रीनस्पेन जो है ये करी गई है। क्लियर, पहली महिला महानिदेशक है, याद रखिएगा, पहला वर्ड जुड़ रहा है तो इंपोर्टेंट बनता है। तो अब पॉइंट्सों को जानते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्सों को देखिए। अभी जो है संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। और यूनाइटेड जो है 1964 में स्थायी अंतर सरकार निकाय के रूप में जो है ये स्थापित किया गया है। यही संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है जो कि व्यापार, निवेश और विकास संबंधित मुद्दों से संबंधित है। और यह विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करने का जो है प्रभावी प्रयास करता है। ठीक है, और इन समान आधार, यदि कि समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में निवेश करने में सहयोग करता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के बारे में पॉइंट्सों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी जो है अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में ये किसे चुना गया है? तो रिसेंटली हु हैज जो है इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन? तो ये किसे चुना गया अभी? तो ये जो चुना गया वो किसे चुना गया? वो चुना गया हुसैन अल मुसलम। किसको? हुसैन अल मुसलम जो है इनको चुना गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, इन्हीं को जो है अभी स्विमिंग फेडरेशन का जो है अभी क्या चुना गया? इन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है। इंपोर्टेंट है, ध्यान करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसके महासचिव द्वारा से किसको बनाया गया है? हु बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन अगेन? तो ये किसे बनाया गया अभी? तो ये जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है एंटोनियो गुटरेसा को। किसको? एंटोनियो गुटरेसा को बनाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, एंटोनियो गुटरेसा जो है इनको जो है अभी एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासंघ का फिर से महासचिव जो है बना दिया गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कुछ पॉइंट्सों को जान लीजिए इसके बारे में। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है यूएनएससी ने दूसरा कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर एंटोनियो गुटेरेस को ही नामित किया है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई है। ठीक है, कब? 1945 को हुई है। क्लियर, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ का सदस्य है। क्लियर, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो यूएनओ का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 वर्षीय दक्षिणी अफ्रीका महिला है गोशियाम ने कितने बच्चों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 37 इयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीका वुमेन गोशियाम हैज क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय गिविंग बर्थ टू हाउ मेनी चिल्ड्रन एट वंस? तो ये कितने बच्चों को देकर इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो इन्होंने 10 बच्चों को देकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 10 बच्चों को देकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, अब ऐसे 10 बच्चों को जन्म दिया जाएगा तो जनसंख्या तो बढ़नी बढ़नी है। चलिए, 37 वर्षीय हैं ये, दक्षिण अफ्रीका की महिला है गोशियाम
ने इन्होंने जो है भी बच्चों को 10 बच्चों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले एक अमेरिका की महिला थी, ठीक है, उन्होंने 9 बच्चों को देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अभी इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया है और अब इनका जो है ये दक्षिण अफ्रीका की है, इनका जो है रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। चलिए कल के अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए जान लेते हैं। देखिए पॉइंट्सों को समझ लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में एक महिला ने जो है प्रेगनेंसी में 10 बच्चों को जन्म देकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं प्रिटोरिया की रहने वाली हैं गोस्वामी थामेरा सिथाले ने दावा किया है कि उन्हें 7 लड़के और 3 लड़की को जन्म दिया है। क्लियर, 7 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, इनको जन्म दिया है, ये इनके द्वारा कहा गया है। देखिए ये है आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, देखिए ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का। तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो अभी भी वेयर इज द थर्ड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड? तो ये कहाँ मिला है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जीके फैक्ट्स 2.0 पे जो है किस पर, चैनल को याद कर लीजिए, जीके फैक्ट्स, ठीक है, जीके फैक्ट्स 2.0, इस पर जो है आपको डेली जो है करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली में, ग्रुप फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।